मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू के चौथे दिन कल 2 घंटे की छूट दी गई। इलाके कलेक्टर ने गुरुवार को घरों की महिलाओं को बाजार से जरूरी सामान लाने के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक की छूट दी। ये छूट सिर्फ महिलाओं को ही दी गई। और खरगोन में रामनवमी के दौरान भड़की हुई हिंसा में लोगों के कई घर जला दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सरकार फिर से बनवाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इन घरों को जलाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए ऐसे लोग जिन्हें घर जलाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें, मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरगोन में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल उठाए। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। लगभग 2 हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि को आखिरकार पुलिस ने पकड़कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये मुस्लिम महिलाओं को सरेआम रेप करने की धमकी देने वाला बजरंग मुनि है, जिसे बुधवार रात यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माहौल बिगाड़ने के अंदेशे से रात को ही बजरंग मुनि को जज के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बजरंग मुनि ने यह नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 12 दिन बाद हुई। पुलिस को लगभग 10 दिन तक सारे सबूत होने के बाद भी शांत बैठा देख महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब महिलाएं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हैं, ये सब आम गृहिणियां हैं जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए, इंसाफ की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। औरतों को एक तरह से गाली दी गई है, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि जो है हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको ये उनकी तरफ से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पुलिस ने पहले तो बहुत हल्की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सिर्फ 1 साल की सजा है, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई। पुलिस ने बजरंग की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक बजरंग को माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण देने, लोक शांति भंग करने, लोगों को हिंसा के लिए भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में बजरंग के समर्थक इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज की और भीड़ को तितर बितर कर दिया। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश कस्बे में फैला हुआ है। कई जगह तो पीएसी भी तैनात करनी पड़ी है। बजरंग मुनि ने 2 अप्रैल को एक जुलूस में कस्बे की शीशे वाली मस्जिद के सामने महिलाओं के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिलाओं को रेप करने की धमकी दी थी। इस मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया था। इस वीडियो में हेकड़ी दिखा रहे बजरंग मुनि ने अपने बयान पर माफी भी मांगी थी। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए
कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। पहले भी बजरंग मुनि ऐसे कई भड़काऊ भाषण देता रहा है जिन पर पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के साथ बजरंग मुनि की तस्वीरें वायरल हैं। जैसे इस तस्वीर में योगी सरकार में मंत्री राजेश राठौड़ बजरंग को कंधा देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अलीगढ़ प्रशासन लाउडस्पीकर पर हो रही आजान पर रोक लगाए। माहौल खराब होता देख प्रशासन ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की इस मुहिम पर रोक लगा दी है। नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 14 अप्रैल को, यानी लगभग 12 दिन बाद हुई है। देर आए दुरुस्त आए। लोग ये भी मांग करें, जिस तरीके से यूपी में अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे ही बजरंग मुनि की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि दूसरे जो ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं या ऐसी इच्छा मंशा रखते हैं, वो भी सबक लें कि दोबारा ऐसा नफरती भाषण समाज में सामाजिक माहौल खराब करने के लिए कोई ना दे। सीतापुर में सहयोगी समीर और दिल्ली में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बलिया जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीज को एक्सपायरी डेट का दूध देने का मामला सामने आया है। जानकारी के बाद सीएमएस ने जांच बिठा दी है। कहा है कि अगर सप्लायर दोषी पाया गया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दूध के इस पैकेट को देखिए, इसकी मियाद 3 महीने की होती है, जिसके बाद ये इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। लेकिन बलिया जिला अस्पताल में ये दूध तारीख खत्म होने के बावजूद भी मरीजों को बांटा गया। हमारी पत्नी का डिलीवरी था, मैं शनिवार को रात को डिलीवरी हुआ, जब बच्ची हुई। हम यहाँ पर हमारे आईसीयू में बच्ची भर्ती है और पत्नी को जब यहाँ पर जो सरकारी द्वारा दूध और ब्रेड और मक्खन मिलता है, जो कि आज जो मिला है वो एक्सपायरी है। मरीज के परिजन मनोज ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच बैठा दी है। जो दूध बटा था उस पर एक्सपायरी डेट से क्रॉस करके था वो, तो उसको संज्ञान में लिया गया और तुरंत उसको हटा दिया गया। दूध को जांच बैठाई गई है, उसको एक स्पष्टीकरण और उससे कहा गया कि अगर तुम अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध देने की व्यवस्था की है, जिसके तहत बलिया जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूध देने का ठेका एक कंपनी को दिया गया था। मगर इस ठेकेदार ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऐसा दूध दिया जो पुराना हो चुका था। ये एक बड़ी लापरवाही है। सरकारी खाद्यान्न वितरण योजना में पहले भी खराब अनाज वितरण की खबरें आती रही हैं, लेकिन किसी अस्पताल में किसी मरीज को एक्सपायरी डेट का दूध देने की यह घटना एक बड़ी लापरवाही है। लिहाजा अस्पताल प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी गड़बड़ी न हो जिससे किसी मरीज का अहित न हो सके। बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।